टीवी 10 भारत, सच की ताकत। बिहार विधानसभा चुनाव में तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपनी जान झोंक रखी है। पहले चरण में 64% मतदान होने के बाद अब जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं कि चाहे एनडीए के वो घटक दल हो या फिर इंडिया गठबंधन के वो घटक दल हो या फिर जीडीए के हों, जीडीए यानी तीसरा महागठबंधन, आजाद समाज पार्टी और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बीच में जो हुआ। आपको ज्ञात है कि बिहार विधानसभा चुनाव में मुसलमान 18% हैं और बिहार विधानसभा चुनाव के अंदर इंडिया गठबंधन ने अपने मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान कर दिया है। मल्लाह समाज से आने वाले विकासशील इंसान पार्टी के मुकेश सहनी को भी इंडिया गठबंधन ने उप मुख्यमंत्री पद का ऐलान किया है। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का ऐलान किया है इंडिया गठबंधन ने। किसी भी घटक दल ने अपना सीएम फेस या फिर डिप्टी सीएम फेस का ऐलान नहीं किया है, लेकिन इंडिया गठबंधन ने जैसे ही सीएम फेस का ऐलान किया था उसके बाद ही जनता ने ट्विटर पर, लोगों ने यह लिखना शुरू कर दिया था कि 1.5% वाले को, 2% वाले को डिप्टी मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, उप मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, लेकिन जिनकी तादाद 18% है अल्पसंख्यकों की, मुसलमानों की, उनको आखिर क्यों दरकिनार किया जा रहा है। ट्विटर पर बवाल मचना था, लेकिन फिर कांग्रेस पार्टी के बिहार प्रदेश प्रभारी ने कहा कि डिप्टी सीएम मुसलमान बनाएंगे अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो। लेकिन सवाल यही है, क्या मुसलमानों ने ठेका सिर्फ मुसलमानों का ले रखा है? क्या मुसलमान इन लोगों को भर भर कर वोट देता रहेगा? लेकिन इसी पर डिप्टी सीएम पद को लेकर लगातार सवाल पूछते रहे और हर मंच, हर जनसभा से कहते रहे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मुसलमानों के लीडर कहे जाने वाले असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी ने कहा कि हम डिप्टी सीएम नहीं बल्कि बिहार में मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमारी तादाद 18% की है। अब होना ही क्या था, असदुद्दीन ओवैसी को लेकर तेजस्वी यादव भी बड़बड़ाने लगे। सीमांचल से लेकर बिहार की तमाम सीटों पर 243 सीटों में से असदुद्दीन ओवैसी ने भी 25 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। पहले वो कह रहे थे कि हम बिहार में 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उसके बाद उन्होंने 25 सीटों पर मजबूत तगड़े प्रत्याशी उतार दिए। माना जाता है कि सीमांचल में मुसलमानों ने पहले चरण में एआईएमएम को भर भर कर वोट दिए हैं। पिछली बार भी 5 विधायक असदुद्दीन ओवैसी जिता कर ले गए थे और इस बार यह माना जा रहा है कि जो तमाम मुस्लिम वोट है वो एक तरफा असदुद्दीन ओवैसी को पड़ा है। जमीनी सर्वे ये कहते हैं कि 7 से 10 सीटें एआईएमएम इस विधानसभा चुनाव में जीत सकती है। लेकिन सीमांचल में जो कुछ हुआ वो हम सब ने देखा। राजद ने 5 में से 4 विधायकों को तोड़ लिया था, लेकिन उसके बावजूद तेजस्वी जब नीतीश चाचा के साथ सरकार बनाई, लेकिन फिर नीतीश चाचा पलट गए और सत्ता फिर तेजस्वी के हाथ से खिसक गई। बहुत कोशिशें की लेकिन नहीं मिल सकी। लेकिन आज हम बात करेंगे उस पार्टी की और उस नेता की जिसको लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां, जिसको हराने के लिए मजबूत तरीके से तमाम अपनी जो है वो जिम्मेदारियां निभाने की कोशिश कर रही हैं। मैं बात कर रहा हूं सीमांचल की। असदुद्दीन ओवैसी यानी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को हराने के लिए मुस्लिम नेताओं की पूरी फौज इस वक्त पूरे के पूरे सीमांचल बिहार के इलाके में उतारी गई है। आपको बता दें, असदुद्दीन ओवैसी ने अपने इतने प्रत्याशी मजबूत तरीके से उतारे हैं कि पूरा, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो या फिर एनडीए का जो घटक दल है, वो पूरी तरह से घबरा से गए हैं। मैं आज आपको बताने वाला हूं कि कैसे ओवैसी को हराने के लिए मुसलमान नेताओं की फौज जो है वो इंडिया गठबंधन ने उतारी है। यानी सीमांचल में मुसलमानों का वोट सभी हासिल करना चाहते हैं। असदुद्दीन ओवैसी को हराने की जो तैयारी है, क्या वो बिहार की जनता उस पर पानी फेरेगी या फिर इंडिया गठबंधन ने जो देश भर के मुसलमान नेताओं को बिहार के सीमांचल में बुलाकर खड़ा किया है उस पर वह कामयाब उतरेंगे? ये देखने लायक होगा। लेकिन मैं आज आपको बताता हूं और दिखाता हूं वो तमाम तस्वीरें जहां उत्तर प्रदेश के तमाम वो मुस्लिम नेता जिनको बिहार के सीमांचल में असदुद्दीन ओवैसी के प्रत्याशियों के खिलाफ उतारा गया है। इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी इमरान प्रतापगढ़ी को दी गई है, जहां वो हर मंच से असदुद्दीन ओवैसी की जो कायद है, जो लीडरशिप है, उस पर सवाल खड़े करते हुए नजर आए हैं।
हालांकि इमरान प्रतापगढ़ी ये भूल रहे हैं कि इसी तेलंगाना में उन्हीं के राज्य के, उन्हीं की सरकार के मुख्यमंत्री बार बार ये कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी हमारे साथ हैं, और जुबली हिल्स में असदुद्दीन ओवैसी ने, मजलिस ने जो है वो कांग्रेस को समर्थन दिया है, वहां बाई इलेक्शन हो रहा है। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा वो पूरी बात। बिहार के अंदर जिस तरह का चुनाव हो रहा है, उस बिहार विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के नेता हो या फिर तेजस्वी यादव की पार्टी के नेता हो या फिर कांग्रेस पार्टी के नेता हो, तमाम मुसलमान नेताओं को वहां उतारा गया है और वो बार बार चीख चीख कर असदुद्दीन ओवैसी को भाजपा की बी टीम बताने की कोशिश कर रहे हैं। यहां तक कि मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी, उन्होंने भी एक जनसभा को संबोधित करते हुए सीमांचल में ही बिहार विधानसभा चुनाव में उन्होंने ये कह दिया कि असदुद्दीन ओवैसी क्यों, सिर्फ आखिर जिनके पूरे देश में इतने विधायक हैं उतने तो हमारे घर में हैं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी भाजपा का पीछे से हाथ मिलाकर काम कर रहे हैं। आखिर क्यों? समाजवादी पार्टी को वोट पड़े और वो मुसलमानों के मुद्दे पर ना बोले तो वो समाजवाद के लोग हैं, और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को वोट पड़े, असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों की बात करे तो क्या वो मुसलमानों के कायद और लीडर नहीं हो सकते? ये बड़ा सवाल है। उन्होंने अपने घर का हवाला देते हुए अफजाल अंसारी ने यह कहा कि मेरे घर में जितने विधायक हैं इतने पूरे भारत में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के विधायक नहीं हैं। अफजाल अंसारी वही मुख्तार अंसारी के भाई हैं जिनका जो है वो जेल में, जिन पर यह आरोप लगा कि उनको जो है वो फूड पॉइजनिंग के जरिए जो है उनको मारा गया है। हालांकि ये तमाम चीजें अपनी जगह हैं, लेकिन बिहार विधानसभा का चुनाव पूरी तरह से रोमांचक है। वहीं ढाका में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद और शायर इमरान प्रतापगढ़ी कहते हैं ओवैसी ने ढाका में आरजेडी उम्मीदवार फैसल रहमान को हराने के लिए भाजपा के एमएलए के सगे भाई राणा रंजीत सिंह को टिकट दिया है। क्या इस तरह कयादत खड़ी होगी? ये हम नहीं कह रहे, एक राष्ट्रीय पार्टी के राज्यसभा सांसद और शायर कह रहे हैं। बाद उसके एक और व्यक्ति आस मोहम्मद सैफी जो ट्विटर पर बहुत एक्टिव रहते हैं, वो ये कह रहे हैं मुझे एक बात समझ नहीं आती, अगर असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी को जिताना चाहते हैं तो वो बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव क्यों नहीं लड़ते? एआईएमएम बिहार में सिर्फ 24-25 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। क्या महागठबंधन सिर्फ उन्हीं सीटों पर मजबूत है? क्या महागठबंधन का बचा हुई 219 सीटें उनके वर्चस्व में नहीं है? सवाल तो आस मोहम्मद सैफी का बहुत ही कड़क है। आगे एक और मनीष यादव लिखते हैं रायबरेली से, इकरा हसन की वो पोस्ट लिखते हुए जिसमें इकरा हसन ये कहती हुई नजर आ रही हैं मेरे क्षेत्र में सिर्फ 30% मुसलमान हैं, फिर भी वहां सबने मुझे प्यार और आशीर्वाद दिया, क्योंकि हमारा देश धर्म के आधार पर नहीं बल्कि हिंदुस्तानियत के आधार पर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अलावा उसके एक और टीम राइजिंग फैल्कन से यह ट्वीट किया जाता है, इमरान प्रतापगढ़ी ने असदुद्दीन ओवैसी को लेकर कहा ओवैसी जुबली हिल्स में कांग्रेस प्रत्याशी के लिए वोट मांगे तो सियासत, और हम लोग कांग्रेस को वोट दें तो दरी बिछा रहे हैं। यह कैसी सियासत है? ओवैसी साहब मुसलमानों को दरी बिछाने की गाली मत दीजिए। अब एक सवाल है टीम राइजिंग फाल्कन का शायर इमरान जी से, जब जुबली हिल्स में असदुद्दीन ओवैसी साहब कांग्रेसी समर्थक हैं तो बिहार में भाजपा की टीम किस आधार पर आप उन्हें बता रहे हैं? वो दिन याद कीजिए जब आप ओवैसी के नाम पर कसीदे पढ़ा करते थे और नजराने किया करते थे। सोशल मीडिया पर भी बिहार चुनाव में एक अलग ही जंग चल रही है। अलावा उसके वसीम चंपारनी लिखते हैं हम बिहार के हैं जनाब, अगर इतिहास में कभी लिखा जाएगा कि सदर असदुद्दीन ओवैसी से सबसे ज्यादा मोहब्बत किस राज्य और अवाम ने की थी तो वो होंगे बिहार के लोग। इंशाअल्लाह फतेह जरूर होगी, लेकिन फिलहाल बिहार में ओवैसी को हराने का ठेका इंडिया गठबंधन ने तमाम मुस्लिम नेताओं को दिया है, और वो वहां जाकर कहीं ओवैसी को भाजपा की बी टीम बताते हैं तो कहीं उनकी सियासत और उनकी कायदी पर, उनकी लीडरशिप पर सवाल खड़े करते हैं। क्या इन, चाहे वो सांसद इमरान प्रतापगढ़ी की बात हो जो कि खुद शायर हैं, लेकिन ओवैसी पर गंभीर आरोप तमाम जगहों पर लगा रहे हैं। देखना होगा कि इंडिया गठबंधन का ये जोर जो ओवैसी को हराने पर लगाया जा रहा है, क्या वो उनके हक में जा पाएगा या फिर असदुद्दीन ओवैसी के भाषणों के आगे, उनकी जज्बाती स्पीचेस के आगे, उनकी लीडरशिप के आगे तमाम के तमाम जो है वो तबाह और खत्म हो जाएंगे। देखने लायक होगा। लेकिन जो जमीनी सर्वे है उसमें साफ तौर पर सीमांचल की जनता एआईएमएम को भरपूर वोट दे रही है। देखते रहिए टीवी 10 भारत मोहम्मद रब्बानी के साथ।